वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए उसमें सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा वो उत्तर प्रदेश का रहा। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, जो सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का रहा, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा जो उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आप लोगों को मिली? पहले तो मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और जिसके वजह से हम लोग एनडीए के साथ आए कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उसमें हम लोग कामयाब रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और हार और जीत जो है ये राजनीति का एक हिस्सा है और उस पर समीक्षा होगी। हमको लगता है कि हम लोग काम तो बहुत किए हैं, उसे समझाने में नाकामयाब रहे हैं। और विपक्ष ने जो नरेटिव सेट किया है कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे ये हो, तो उसको लगता है कि उन्होंने कैश कराया, क्योंकि दलितों का ज़्यादा भाग है और दलितों में बहुत ढेर सारा भाग उधर ट्रांसफ़र हुआ, उनको भय दिखाया गया। और कुछ अति उत्साह में लोग रहे कि अति उत्साह में लोग लगे, तो कुछ अति उत्साह में लोग उदासीन हो जाते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ लोग। तो हमको लगता है कुछ कारण नहीं, तो समीक्षा का विषय समीक्षा होगा, देखा जाएगा, जो कमियाँ होगी वो सुधार किया जाएगा, कि जीत दर्ज होगा। सर, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया उसका नुकसान आप लोगों को रहा, खास बात संविधान को लेकर हुई। लेकिन आपके भी बहुत सारे नेता थे जो संविधान को लेकर बात कर रहे थे, क्या उसका नुकसान भी आपको हुआ? और दूसरी बात ये कि आपके बहुत सारे बड़े नेता थे जिन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो संविधान में किसी तरीके का चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या वो बात आप लोग पहुँचाने में जनता तक नहीं पहुँचा पाए? मैंने बताया ना कि आज के दिन में उन्होंने कैश कराया, समय कम था। बहुत ऐसे वोटर हैं जिनके पास अखबार, टीवी चैनल नहीं है, वो अपने हिसाब से उन्होंने समझाया और उसके बाद उनके भय दिखाया। और हमारे भी बिरादरियों में उन लोगों ने गलत मैसेज पहुंचाया। तो ये सब हमको लगता है कि हम पहले बता दें ना कि उनके लोगों ने उन नैरेटिव्स को गांव तक, बूथ तक पहुंचाया, और हम लोग अपने अच्छे कामों को लोगों को समझाने में नाकामयाब हैं। ये बताइए, आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव हुए उसमें आप मंत्री 16 यूपी सरकार के 16 ऐसे मंत्री थे जो अपनी खुद की विधानसभा तक नहीं जीत पाए, तो उसका क्या कारण है? देखिए, मैंने बताया ना कि 23% दलितों का वोट है, और दलितों को आरक्षण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बहाने उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाता, मान सम्मान सुरक्षा समृद्धि उनको है। तो उसको मेन बड़ा विषय बनाया, उसको उसके आधार पर भय दिखा कर किया। और एक तो पैसा, जो अभी देखो लाइन लगी हुई है पैसा मांगने का कांग्रेस का, तो ये सब ऐसे ही इसी तरह का नैरेटिव सेट करके काम किया। हमको लगता है मेन काम हो जाए। आपको लगता है कि भाजपा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसका नुकसान भी आप लोगों को मिला? क्योंकि बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आई थी कि जो वहाँ के जो लोकल विधानसभाएं या जो लोकल नेता है वही नेता का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसी कई चीज़ें सामने आई थी, तो आपको लग रहा है कौशल किशोर ने खुलकर सामने पोस्ट भी किया था फेसबुक पे, तो आपको लगता है इसका नुकसान भी आप लोगों को मिला इंटरनल पॉलिटिक्स का? हमको लगता है अति उत्साह में लोग निष्क्रिय हुए, उदासीन हुए। कुछ जगहों पर निश्चित रूप से राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पार्टी उनकी माँ है, मंच में भाषण देते हैं कि हम भारत माता की जय है, पार्टी हमारी माँ है, तो जब माँ है तो माँ को माँ की तरह रखना चाहिए। उसमें उस तरह का लोगों को काम नहीं करना चाहिए। इंटरनल पॉलिटिक्स हुई? निश्चित रूप से इंटरनल, भाई आप जब मंच पर भाषण दे रहे हैं कि भाजपा हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, और उसके बाद इलेक्शन के 1-2 दिन पहले उसके खिलाफ काम करें, तो उसका देखिए नियम एक है कि जिस ज़मीन पर आज सांसद को फसल उगाना था, अगर आप कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी दूसरा पदाधिकारी उस पार्टी का उसमें राउंड अप डाल देगा, तो किस वोट से वो खेती करेगा? तो उनको सोचना चाहिए ना। आज के निश्चित रूप से जो भी समीक्षा होगी और समीक्षा में जो कमी आएगी उसे सुधार किया जाएगा, कि जीत दर्ज कराया जाएगा। आपके बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा, उसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या कमियां रहेंगी जिसके? वहाँ देखो, पहली बात तो लगभग 4 लाख के आसपास मुसलमान हैं, यादव भी 2.5 लाख के आसपास हैं, और दलित वहाँ 5.5 लाख हैं। तो दलितों में नान जाटों हैं वो एक तरफ चले गए, और कुछ न कुछ लोग, जो लोग टिकट उकट चाहते हैं, टिकट मांगते हैं और टिकट नहीं मिलता है, तो टिकट लेने वाले लोग अपने हिसाब से संगठन या हर जगह अपने लोगों को सेट रखते हैं कि हम आएंगे, लड़ेंगे चुनाव में।
तो चूँकि यहाँ तो मोदी जी ने जो टिकट दिया था, मोदी जी ने अपनी 7 लिस्ट जारी किया था, तो जब वो सही में भारतीय जनता पार्टी का था तो उसे तो कुछ दो जगह ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने उसमें मतलब जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी नहीं लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने आपके बेटे को टिकट दिया था, लेकिन जो लोकल यूपी के जो नेता थे उन्होंने आपके बेटे और आपका सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से चुनाव हारे? नहीं, एक्चुअल में वही मैंने कहा कि अगर हम समझाएंगे कौन, हम तो निषादों के नेता, हमारी पार्टी तो 535 बूथ था, तो 535 बूथ में हम लोग 503 बूथ के आसपास जीते हुए निषाद बाहुल हम। बाकी जीतने का तो काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था ना, तो वही मैंने बताया ना कि हम अपने कामों को, अच्छे कामों को, विकास जितने काम किए थे, हमको लगता है 70 साल में जितना काम नहीं किया होगा प्रवीण ने उतना 5 साल में किया था, लेकिन हम अपने अच्छे कामों को उसको प्रचार या हम समझाने में नाकामयाब रहे और उन्होंने नरेटिव को समझाने में कामयाब हो गए, इसलिए ऐसा। संजय जी, कल एनडीए की बैठक भी हुई, उस बैठक में आप लोग कहीं नज़र नहीं आए, क्या बुलाया नहीं गया था, क्या हुआ था? उसको समझना चाहिए, वो जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थन पत्र देने का बैठक था, उसको विपक्ष बिना मतलब का वो कर रहा। तो आज के दिन में सिस्टम में है कि बैठक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आखिरी सवाल, 7 तारीख को जाएंगे तो? अब आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने साथ दिया और आगे भी रहे, धन्यवाद देना तो ही है। शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।